प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे आज के दिन के लिए कि खुदा ने हमें ये दिन देखने का मौका दिया। तो हम आनंदित हों इस दिन में। एक बार फिर से खुदा ने मुझे अपने वचन को मेरे पास भेजा और मैं आपके रूबरू लेके आ गई। तो मैं ईमान करती हूँ कि जब खुदावंद हमें ये मन्ना स्वर्ग से देते हैं तो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों ही उद्धार को प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमें सुनना है और सुनना मसीह की बातों से है, ताकि हमारा हृदय खुला रहे और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। सो आज आप सब जानते हैं कि आज 15 अगस्त है, हमारे देश की आज़ादी का दिन। और आज मैं जो वचन लेके आई हूँ खुदा ने मुझे दिया, वो हमारे जीवन की आज़ादी का, जो खुदा ने हमारे जीवन में आज़ादी दी अपनी पाक रूह को भेज के। तो आज हम उस वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की दी हुई आज़ादी का हम आनंद मान रहे हैं। और कितने जने खुदा की दी हुई आज़ादी से आनंदित हैं कि हमें हर चीज़ से उसने आज़ाद कर दिया। तो ज़रूर कमेंट में बताना, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है, ये हमारा विश्वास है। और उसका आत्मा हमारे भीतर में है, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि उसने जो कह दिया वो सत्य है और सत्य ही हमें छुड़ाता है। तो खुदा के वचन में जाने से पहले आओ हम सब खुदा के आगे दुआ और प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर खुदा, मैं आपके आगे झुक जाती हूँ खुदा। और पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा के कब्जे को, पहरे को मांगती हूँ। मेरे बोलने में तेरा आत्मा अगुवाई करे और सुनने वाले खुदावंद खुदा तेरी आत्मा के साथ ग्रहण कर ले, इनके हृदय खुल जाए खुदावंद खुदा। मैं ना बल्कि आपका आत्मा मेरे बीच में से होके बोले खुदा, ताकि तेरा नाम हमारी जिंदगियों में महिमा पाए खुदावंद खुदा। हमारा कार्य खुदा एक ही है कि तेरा नाम हमारी जिंदगियों में खुदावंद खुदा ऊंचा किया जाए। हमारे कर्म ऐसे हो जाए खुदावंद खुदा कि तेरा नाम हमारे जीवन में ऊंचा किया जाए खुदा। हमारा स्वभाव ऐसा हो जाए खुदावंद खुदा कि मसीह का स्वभाव हम में दिखे खुदावंद खुदा। मेरे परमेश्वर, आज के समय को तेरे हाथों में देती हूँ खुदा। अपने बोलने को तेरे हाथों में देती हूँ खुदा, क्योंकि मैं क्या बोल सकती हूँ खुदा अगर तू ना बुलाए खुदा। तो मैं तुम्हारी आत्मा की प्रेजेंस को अपने बीच में मांगती हूँ खुदावंद खुदा। ये सुनने वाले को खुदा तेरे हाथों में देती हूँ, इनके परिवारों को, इनकी हर नीड को तेरे हाथों में दे देती हूँ खुदावंद खुदा। आज का वचन खुदावंद खुदा इनके जीवनों में बड़ा प्रतिफल लेके आए खुदावंद खुदा, और तेरे नाम की महिमा करने पाए खुदा। मेरे परमेश्वर, जो दुखी हैं, बीमार है, लाचार है, शर्मिंदा है खुदा, आज ये आज़ाद होने पाए खुदावंद खुदा। आज ये तेरी आत्मा की आज़ादी को मान सके खुदा, इस वचन के बीच में से खुदा। बड़ी दया करना, बड़ा फजल करना खुदा। मैं पिता परमेश्वर अपने परिवारों को, अपने आप को, इन सब परिवारों को, सुनने वालों को तेरे पाक लहू में सील करती हूँ खुदा। और तेरी पाक रूह की हजूरी को मांगती हूँ, तेरे स्वर्गदूतों का वाड़ा मांगती हूँ खुदा। और तेरी पिता परमेश्वर अनुग्रह, तेरी दया को मांगती हूँ खुदा। इस छोटी सी दुआ को सुनना और कबूल करना यीशु नाम में खुदा, और अपनी रूह के वसीले से सब बोले आमीन आमीन आमीन। सो आज का जो खुदा ने मुझे वचन दिया, जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ, तो खुदावंद हम सबको इस वचन को सुनने में हमारी मदद करे। हमने ये दुआ करनी है, क्योंकि खुदावंद हमें मदद देता है जब हम मांगते हैं। तो हमें मांगना है कि खुदा, जब भी हम खुदा तेरा कलाम सुने तो हमारी मदद करे, वो कलाम हमारे जीवन में बना रहे, स्थिर रहे, कि हम उस पर वर्क कर सके। हालेलुया। सो आप मेरे साथ सब निकालें यूहन्ना की अंजील, उसका 8 अध्याय और उसकी 32 आयत। यूहन्ना की अंजील, उसका 8 अध्याय और उसकी 32 वर्ष मैं पढ़ती हूँ। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इधर क्या लिखा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य क्या है? सच क्या है? खुदा, यीशु मसीह।
जब हम उसको जान लेते हैं, जब हम उसकी इन वचनों को समझ लेते हैं, तो ये वचन हमारा क्या छुटकारा है। तो हम छूट जाते हैं उन अंधकार की शक्तियों से, उन हर बुरी आदतों से, क्योंकि हमने सत्य को जान लिया। तो सत्य को कैसे जाना? सत्य को जानने के बाद हमारे अंदर क्या आया? जब हमारे पास सत्य आया कि अगर हम ये काम करते हैं तो हमारे लिए ये दरवाजा खुला है, क्योंकि सत्य को हमने जान लिया इस वचन के बीच में से, जो खुदा ने हमें बताया, जो हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमें बताया कि सत्य को जानोगे तो वो तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तो पहले सत्य को जानना है। सत्य क्या है? सच हमें बताता है कि हम किन आदतों से छूटना है, हमें किन आदतों को ग्रहण करना है। तो जब हमारे सामने सच आता है तो हम उसे देख लेते हैं, तो फिर सच के साथ हम चलते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं दुखों से, बीमारियों से, क्लेश से, हर उस बुरी आदत से, क्योंकि हमने सत्य को जान लिया। तो हम क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। किन चीजों से स्वतंत्र हो गए? अपनी बीमारियों से, लाचारियों से, शर्मिंदगियों से, अपनी बुरी आदतों से। और हमने सत्य को जान के हमने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिया, जो स्वर्ग की ओर लेके जाता है। तो हमें क्या मिल गया? अनंत जीवन। सत्य को जानने के बाद हम स्वतंत्र हो गए। तो स्वतंत्रता हमें कहाँ लेके जाती है? स्वर्ग में। स्वतंत्रता हमारे जीवन में कहाँ कहाँ फिर वर्क करती है? जहाँ हम फेल हैं, अपने बिजनेस में, बेबी ना होने में, अपने बीमारी में, अपने दुखों में, अपनी मैरिज ना होने में, जिन चीजों में हम फेल हैं, जिस क्षेत्र में हम डाउन हैं, तो स्वतंत्रता उन चीजों पे फिर वर्क करती है, क्योंकि हमने सच को जान लिया। तो जब हमने सच को जान लिया तो हमें पता है कि हमें ये नहीं करना, हमें ये करना है कि हम छूट सके, क्योंकि हमें आईना दिखा दिया। सच क्या है? आईना दिखाता है। तो वो आईना क्या है? पारदर्शी, कि उसके बीच में से हम सब कुछ देख सकते हैं। तो आईना कौन दिखा सकता है? सिर्फ सत्य। झूठ ने कभी आईना दिखाया? क्योंकि झूठ तो ब्लैक है, डार्क है, उसमें से आप कुछ भी नहीं देख सकते। तो सत्य क्या है? परमेश्वर। और परमेश्वर पारदर्शी है, पारदर्शी चीजों को दिखा देता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, बुरे काम करोगे तो बुरा रिजल्ट मिलेगा, अच्छे करोगे तो अच्छा मिलेगा। तो हम देख पाते हैं उन चीजों को। पारदर्शी है वो शीशा, क्लियर कर देता है परमेश्वर का सत्य हमें। फिर हम क्या करते हैं? छूट जाते हैं हर उस बुरी चीज से। तो आज आपको जानना है, क्या आप स्वतंत्र हो चुके हैं? अगर स्वतंत्र हो चुके हैं तो अपने बुरे कामों से आपने मन फिरा लिया होगा। अगर आपने सच को जान लिया है, स्वतंत्रता को जान लिया है, आपने पारदर्शी वो देख लिया है जो सच हमें दिखाता है, तो आपने हर उस चीज से मुंह फेर लिया होगा जो परमेश्वर के वचन के उलट है। तो आज आपको जानना है कि आप स्वतंत्र हो चुके हैं परमेश्वर में। जो स्वतंत्रता परमेश्वर ने हमें दी है, क्या हम उसका आनंद मान रहे हैं? जो आज भी स्वतंत्रता के बिना जी रहे हैं, बिना आजादी के। क्योंकि जब हम स्वतंत्र होते हैं, हमें किसी चीज का डर नहीं होता। जैसे आज के दिन देश आजाद हुआ, पहले जब हमारा देश गुलाम था तो हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, बहुत सारी। हम मोहताज थे दूसरों के, हम गुलाम थे दूसरों के। तो ऐसे ही हमारा जीवन है। जब हम स्वतंत्र नहीं किए गए थे प्रभु यीशु के द्वारा, हमें पता नहीं था सत्य का, तो हम गुलाम थे पाप के। वो हमारे जीवन में बहुतायत से वर्क कर रहा था, हम गुलाम थे उसके, क्योंकि उसके इशारे पे चलते थे हम। तो आज क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। हम अपनी मर्जी से जीते हैं, जैसे हमारा खुदा हमें सत्य को बताता है। हम अच्छी जिंदगी, अवधि जिंदगी के वारिस हो गए। तो आज आपको जानना है, क्या आप स्वतंत्र हो चुके हैं? अगर हो चुके हैं तो आपके जीवन में सब पारदर्शी आपको दिखता होगा, अच्छा और बुरा दोनों। तो आप बुरे की ओर तो कभी नहीं फिर जाओगे, क्योंकि आंखों देख के मक्खी निगली नहीं जाती, जो एक कहावत है।
जब आप सच को जान लोगे तो सच आपको स्वतंत्र कर देगा। जिस इंसान ने जान लिया कि मेरी शिफा का मंबा जो यीशु मसीह है, उसी के पास ही मुझे शिफा मिलनी है, उसने सच को जान लिया, तो वो जतन करेगा उसके पास जाने का, क्योंकि उसने सत्य को जान लिया। जिसने जाना ही नहीं है वो भटक रहा है, कभी इधर ठोकर खा रहा है, कभी उधर ठोकर खा रहा है, मोहताज है, वो पता नहीं चल रहा किसके पास जाना है। हमें हमारी आज़ादी के लिए पता है, हमारी शारीरिक आज़ादी, हमारी फिजिकल आज़ादी, हमारी आत्मिक आज़ादी के बारे में हमें पता है कि खुदा ही एक रास्ता है, क्योंकि उसने हमें सच बता दिया अपना आत्मा भेज के। परमेश्वर ने वचन में लिखा है, मेरा आत्मा आएगा, वो तुम्हें सच सच बताएगा। जहाँ सच है वहाँ स्वतंत्रता होती है, वहाँ परमेश्वर का आत्मा है, वहाँ आज़ादी है। तो क्या सोचना है आप आज़ाद हो चुके हो? हालेलुया, आपने स्वतंत्रता पाली है। तो हम अगले वचन में जाएंगे, जो एक और खुदा ने मुझे वचन दिया, 2 कुरिन्थियों उसका 3 चैप्टर और उसकी 17 वर्ष आयत। 2 कुरिन्थियों 3 चैप्टर उसकी 17 आयत। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो वचन खुदा ने स्वतंत्रता के विषय में, बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारे वचन आपको दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक ही वचन पहुंच गया ऐसा, और आपने ये अपने जीवन में बैठ के सोचा कि हम क्या स्वतंत्र हो चुके हैं, कि आज भी गुलाम है किसके? शैतान के। क्योंकि परमेश्वर ने जहां डिक्लेयर कर दिया, जहां मेरा आत्मा वहां आजादी है। अगर आत्मा आपने पा लिया है तो आप आजाद हो। अगर आपके पास अभी आत्मा ही नहीं है तो आजादी को आप कैसे मान सकते? आप सत्य को देख ही नहीं सकते, क्योंकि अभी भी आप पाप के गुलाम हो। कैसे? क्योंकि आप उनसे छूटना नहीं चाहते, उसकी गुलामी से आप निकलना ही नहीं चाहते। तो शैतान की गुलामी से कौन निकला है? जिसने सत्य को जान लिया। उसको पता है कि यही एक मार्ग और राह, सच्चाई और जिंदगी है, प्रभु यीशु नासरी। तो जब मैं इसके कहने पे चलूंगा, ये वचन पर जब मैं चल पड़ूंगा, तो हमारे जीवन में स्वतंत्रता आ जाएगी। और बहुत लोग बोलते हैं, आई एम ब्लेस्ड, आई एम सुपर ब्लेस्ड, आई एम हील। बोलना चाहिए, हमारे शब्दों में पावर है, बट क्या हम उसके लिए वर्क करते हैं? क्योंकि बिना वर्क के हमारा बोला जाना भी व्यर्थ है। क्या हम ऐसा कर्म कर रहे हैं कि आई एम ब्लेस्ड, और सच में हम ब्लेस्ड हैं? किस चीज में ब्लेस्ड हैं? किस चीज में हम स्वतंत्र हैं? क्या हम शैतान की गुलामी से स्वतंत्र हो गए हैं? और जो लोग ये समझते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, तो उनके जीवन में ये चीजें जरूर होंगी कि वो पाप से भागते होंगे। जो लोग सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं, उनके जीवन में ये चिन्ह होंगे को वो बुरी बात ना निकालेंगे किसी के लिए, तो ना किसी के लिए बोलेंगे और ना किसी के लिए सोचेंगे, क्योंकि उन्होंने सच को जान लिया। अगर मैं बोलूंगा तो ये विपत्ता मुझ पे आ पड़ेगी, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये वचन तोड़ दूंगा, अगर वचन तोड़ूंगा तो फिर से क्या है, शैतान का गुलाम हो जाऊंगा। तो जो रियल में स्वतंत्र है वो इस वचन पे चलने वाले होंगे, और प्रभु के जीवन का जो दिया है उसने अनंत जीवन, उसका आनंद मान रहे होंगे। अगर आप स्वतंत्र नहीं हो तो जानो आपके जीवन में कौन से चिन्ह है, क्योंकि हर इंसान अपनी हैबिट को जानता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, प्रभु प्रभु कहने वाले मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कौन करेंगे? जो कर्म करके दिखाते हैं, अच्छी चाल को चलते हैं, अच्छे स्वभाव को अपने जीवन में रखते हैं। अगर वैर, विरोध, ईर्ष्या, नफरत, चुगली, दिल में कड़वाहट भरी हुई है दूसरों के लिए, प्यार ही नहीं है, माफ करने वाली आपके पास आत्मा ही नहीं है, तो आप आज भी पाप के गुलाम हो, स्वतंत्र नहीं हो। तो जो स्वतंत्र है वो अपनी चाल पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं।
जो स्वतंत्र हैं वो इस वचन को सबसे पहले इस वचन को आगे रखते हैं, फिर कोई काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर जे टूटा आज़ादी चली जाएगी। आज़ादी जाने का एक ही रीज़न है, जे वचन को तोड़ना। जब जे टूटेगा शैतान के फिर गुलाम हो जाओगे। तो आपको जानना है कि आप गुलामी में रहना चाहते हो या फिर आज़ाद होना चाहते हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया अपना आत्मा देके। तो हमें जानना है कि आज़ाद हैं और नहीं, क्योंकि ये वचन बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा वहां स्वतंत्रता है। उनको लगता है कि आत्मा हमारे साथ है, आत्मा हमारे साथ है, लेकिन क्या कभी पवित्र आत्मा को पूछा है कि आप हमारे साथ हो? तो पवित्र आत्मा फिर आपको गाइड करेगा कि नहीं, जब तक तुम अपने बुरे विचारों से, बुरी सोचों से, बुरे कामों से मन नहीं फिराओगे, मैं तुम्हारे जीवन में नहीं आऊंगा। अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो आजादी कहां से? क्योंकि लिखा है जहां परमेश्वर का आत्मा वहां आजादी है। तो हमें आजाद होना है बंधनों से, हर उस बुरी आदत से, हर घिनौनी आदत से हमें आजाद होना है। परमेश्वर के लिए जीना है, वर्क करना है। सो परमेश्वर के इस वचन को देखो, इसमें मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन मैं फिर भी 18 आयत को पढ़ती हूँ। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे दर्पण, जिस प्रकार दर्पण, देखो यहाँ पे परमेश्वर ने दर्पण की उदाहरण दी है, शीशे की। शीशा क्या? पारदर्शी, जहाँ हम सब कुछ देख सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप देख सको, या फिर आप चाहते हो कि आप अंधेरे में ही चलो, पता ही ना चले आगे क्या है? अगर टोआ है तो गिर पड़ोगे, क्योंकि पता ही नहीं है क्या है। अगर दर्पण रखना चाहते हो तो आपको दिखेगा कि नेक्स्ट क्या है। कुछ ऐसी बात होने वाली है तो उसके लिए आप प्रार्थना करने बैठ जाओगे, क्योंकि अगर सत्य में आ गए तो सत्य आपको स्वतंत्र करता है हर उस चीज से। खुदा ने हमारे लिए हर चीज का हल निकाल दिया है, और परमेश्वर ने जहाँ लिखा फिर आप अंश अंश करके बढ़ोगे। जब आप सत्य को जान लोगे तो आप अंश अंश करके बढ़ोगे, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे आपकी फिजिकल हीलिंग हो, चाहे आपका कोई भी काम हो जिसमें आपको परमेश्वर अंश अंश करके बढ़ाता जाएगा। और धर्मी बनना, जो कहते हैं ना, फायदे का सौदा है। तो धर्मी हम तब बन सकते हैं जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तब तक हम धर्मी भी नहीं बन सकते जब तक हम गुलाम हैं। सो परमेश्वर के इस वचन को जरूर पढ़ना और मनन करना और देखना कि आप स्वतंत्र हैं बुरे विचारों से, बुरे बोलने से, बुरे सुनने से, बुरा कहने से। अच्छा करके भूल जाना है, याद नहीं रखना, क्योंकि जो याद रखते हैं उन्होंने अपना प्रतिफल पा लिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है। क्योंकि हमने तो वो 36 लोगों को बता दिया कि मैंने इस पे उपकार किया है। परमेश्वर की स्वतंत्रता में अगर आप हो तो आप गौर करो कि वाकई में वो स्वतंत्रता आपके जीवन में आ चुकी है, या फिर आज भी आपको आपके गुलाम हो। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे, और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सी आशीष दे, और आपको स्वतंत्रता के बारे में पता चले। क्योंकि वो पता कैसे चलेगा? जब आप इस वचन को लेके बैठोगे, मनन करोगे, तो आप सोचोगे जरूर, क्या हम स्वतंत्र हो चुके हैं शैतान से, आज़ादी पाली है, या फिर आज भी गुलाम है? तो जो स्वतंत्र हैं, तो खुदा का आत्मा उनमें वर्क करता है, तो उनके विवेक क्या हैं? शुद्ध हैं। जिनके विवेक मरे हुए हैं, वो कोई भी काम करे, चोरी करना चाहे, व्यभिचार करना चाहे, कुछ भी ऐसा गलत काम करना चाहे, तो वो कर लेते हैं, क्योंकि उनके विवेक मरे हुए हैं। तो जहाँ विवेक मरे हुए हैं, तो वहाँ स्वतंत्रता का तो सवाल ही नहीं उठता कि वो स्वतंत्र हैं। क्योंकि उनके, अगर आप किसी को बुरा बोल रहे हो, किसी पे दोष लगा रहे हो, किसी को गलत ठहरा रहे हो, तो
कौन ठहरा सकता है गलत किसी को? दोष कौन लगा? जिनके विवेक मरे हुए हैं, जिनके विवेक जीवित हैं, वो हमेशा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, क्योंकि विवेक आपका जीवित होना चाहिए। अगर मरा हुआ है तो आप कुछ भी किसी को भी कह देते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो अगर विवेक ज़िंदा है आपका, तो कहने से पहले आप बहुत बार सोचोगे और कोई भी बात अपने मुँह से ऐसी नहीं निकालोगे, क्योंकि आपका विवेक जीवित है, क्योंकि आप स्वतंत्र हो उसकी आत्मा के द्वारा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को यहीं समाप्त करती हूँ। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे, और इस वचन को ज़रूर पढ़ना, मनन करना और देखना स्वतंत्रता किसे कहते हैं। हालेलुया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।